आपका कि अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 6th स्टैंडर्ड की सोशल साइंस की वर्कशीट जो है हमारी अवर पास्ट बुक से। और आज हमारी वर्कशीट का नंबर है 11 और आज हमारी डेट है 2 नवंबर। तो चलो शुरू करते हैं। आपको याद है ना, हम अर्ली ह्यूमंस के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। लास्ट वर्कशीट में हमने वही सब बातें की थी। तो आज हम उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अर्ली ह्यूमंस के बारे में कुछ और खास इंफॉर्मेशंस को हम आज कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उनके टूल्स के बारे में कि वो किस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते थे। आपको याद है हमने कहा था कि जो अर्ली ह्यूमन था, अर्ली ह्यूमंस की खास बात ये थी कि वो इधर उधर जाते थे हेयर एंड देयर, और वो भी उसका खास रीज़न था फूड का कलेक्शन और वाटर। तो जिसमें हमने बात की थी कि वो हंटर और गैदरर हम उनको बोल रहे थे। तो हंटर और गैदरर जब हम उन्हें बोल रहे हैं तो हंटर मतलब वो हंटिंग करते हैं। तो हंटिंग करने के लिए और उन्हें कुछ ऐसे टूल्स की ज़रूरत होगी जो बहुत तेज़ हों, जिससे वो हंटिंग कर सके। तेज़ मतलब नुकीले हों, शार्प हों, जिसे हम शार्प कहते हैं। जैसे आप ये देखिए, ये एक साइड में एक पिक्चर दी गई है। पिक्चर को जब आप ठीक से देखेंगे तो फर्स्ट पिक्चर को आप देखिए, ये शार्प है, इसके कॉर्नर निकले हुए हैं। सेकंड पिक्चर के भी कॉर्नर निकले हुए हैं। इसी तरीके से जब हम इन चित्रों को देख रहे हैं तो इन सभी जो जितने भी यहाँ पर पत्थर हैं, यानी कि अगर हम ये कहें कि यहाँ पे जितने भी स्टोन्स हैं वो सभी शार्प हैं, या फिर दूसरी खास बात ये है इन स्टोन्स की कि इनको हाथ में पकड़ा जा सकता है। तो वो इस तरह के टूल्स बनाते थे जिन्हें वो हाथ में पकड़ सकें और उसके बाद वो किसी भी चीज़ पर उसे मारें या किसी भी चीज़ पर वो उसको फेंकें तो चोट लगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो अपने टूल्स बनाते थे जो शार्प होते थे। तो टूल्स स्टोन्स के अलावा किस चीज़ के बनाते होंगे? तो वो टूल्स बनाते थे अपने स्टोन्स के, वुड के और बोन्स के, क्योंकि कुछ वुड भी बहुत मजबूत होती हैं और बोन्स भी मजबूत होती हैं। तो वो किसकी बोन्स का इस्तेमाल करते होंगे? तो डेफिनेटली वो बोन्स के लिए कुछ जानवरों की ही, या एनिमल्स जिसे हम कहते हैं, एनिमल्स की ही बोन्स का इस्तेमाल करते होंगे। सम ऑफ दीज टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट। मतलब अब हम बात करें कि वो इनका यूज़ किन किन चीज़ों के लिए करते होंगे। तो मीट को कट करने के लिए, और हमने यहाँ पर पढ़ा कि स्क्रैप बार्क, मतलब जो हमारे पेड़ होते हैं, पेड़ों को आपने देखा होगा, जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज के ऊपर स्किन होती है, जैसे हमारे शरीर पर स्किन होती है तो इसे तो हम स्किन बोलते हैं। तो पेड़ के ऊपर जो स्किन टाइप होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बार्क। जैसे आप कभी भी किसी भी ट्री को देखेंगे, उसमें से कुछ ट्री ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जो बार्क होती है वो एकदम प्लेन होती है। जैसे कि एक पेड़ होता है सफ़ेदे का पेड़ उसे बोलते हैं, जिससे हम प्लाई बनाते हैं, इंग्लिश में प्लाईवुड भी बोलते हैं। तो प्लाईवुड का जो ट्री होता है उसकी स्किन एकदम प्लेन होती है, यानी उसकी बार्क प्लेन होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कुछ अदर ट्रीज की, जैसे लाइक नीम और इसी तरह की कुछ और, जब हम ट्रीज की बात करते हैं तो इनकी जो इस बार्क होती है वो खुरदरी होती है, वो प्लेन नहीं होती है। जैसे आपने सुना होगा कि अर्जुन की छाल, छाल मतलब बार्क, तो उसका इस्तेमाल हम औषधि के रूप में करते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी बार्क हैं ट्रीज की जिनको हम औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस्तेमाल किस किस चीज़ के लिए करते थे टूल्स का? मीट को कट करने के लिए, बाग को स्क्रैप करने के लिए, और एंड हाइड्स एनिमल स्किन्स, चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स। अब जब चॉप फ्रूट्स, रूट्स और हाइड्स लिखा है यहाँ पे एनिमल्स स्किन, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि जो जानवरों के ऊपर खाल थी, वही खाल तो नहीं खाते थे, उसे हटाते थे, क्योंकि आप जैसे देखोगे जानवरों की खाल के ऊपर बाल होते हैं, अब उसे तो नहीं खाया जाएगा। जैसे शेर के ऊपर बाल होते हैं तो शेर की स्किन को तो ओढ़ने के, पहनने के भी काम में लिया जाता है, क्योंकि वो गर्म होती है तो ठंड में कितने बचाव होता होगा। तो इन सभी कामों के लिए किस चीज़ के टूल्स का ये यूज़ करते थे? स्टोन टूल्स का ये यूज़ करते थे। और वो टूल्स कभी कभी वुड के और बोन्स के भी होते थे। तो चलो अब बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, रॉक पेंटिंग्स। अब रॉक पेंटिंग्स का क्या मतलब है? रॉक का मतलब आपको पता ही है
चट्टान हिंदी में बोलते हैं रॉक, जो पत्थर होते हैं बड़े बड़े उसे रॉक बोलते हैं, बड़े पत्थरों को। तो रॉक पेंटिंग का मतलब क्या है? रॉक पेंटिंग का मतलब है रॉक्स के ऊपर जो पेंटिंग बनाई गई। और वो पेंटिंग कैसे बनाई गई? पेंटिंग को बनाने के लिए भी उन्होंने स्टोन्स का इस्तेमाल किया होगा, जिनकी जो बहुत शार्प रहे होंगे, उनसे खोद कर पिक्चर बनाई गई होगी और उस पिक्चर्स को रॉक पर बनाया गया और स्टोन्स की ही मदद से बनाने के लिए ट्राई किया गया, इसीलिए इसको हम रॉक पेंटिंग्स के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टोन का ही इस्तेमाल किया गया होगा, और चीज़ों का भी इस्तेमाल किया होगा जो शार्प होंगी, पर स्टोन सबसे ज़्यादा शार्प होता है, पत्थर पर पत्थर सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से खुदाई कर सकता है। जैसे आप ये पिक्चर देखिए, साइड में पिक्चर दी हुई है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक एनिमल बनाया हुआ है और कुछ ह्यूमंस के को भी बनाया गया है, लेकिन हम इसमें जब ठीक से देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये सभी सिंबल्स बनाए गए हैं। आज जैसे हम चित्र बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, तो बिल्कुल क्लियर होता है कि ये मेल है कि फीमेल है। यहाँ पर सिर्फ इतना क्लियर हो रहा है कि ये ह्यूमंस हैं, ये सिंबल्स बनाए गए हैं। तो उस टाइम में इस तरह की आर्ट की जाती थी। तो चलो पढ़ लेते हैं और क्या खास बातें बताई गई हैं। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स। उस टाइम में जब अर्ली ह्यूमंस की हम बात करें, अर्ली पीपल की बात करें, वो जिन केव्स में रहते थे, केव्स मतलब गुफाएं, केव्स में रहते थे, उन केव्स की वॉल्स पर ये अपने एंटरटेनमेंट के लिए, कभी हॉबी के तौर पर ये पेंटिंग किया करते थे। और वही पेंटिंग आज हमें मिलती हैं, जिसे हम रॉक पेंटिंग के नाम से जानते हैं। और इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं यूपी और मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश एंड द साउदर्न उत्तर प्रदेश। उसमें भी साउदर्न उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं हम, यानी कि दक्षिणी भारत, दक्षिणी उत्तर प्रदेश की। और दीज पेंटिंग शो wild animals drawn with great accuracy and skills। और ये जो पिक्चर्स हमें मिलती हैं या पेंटिंग्स जो हमें मिलती हैं, ये अपने आप में बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई हैं। तो चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं साइट्स। अभी साइट्स किसको बोलते हैं? जब हम कह रहे हैं कि इनके पास टूल्स थे, ये पेंटिंग्स भी करते हैं, तो कुछ और काम भी करते होंगे। तो ऐसी साइट्स जहाँ से हमें इनके काम करने के बाद के बची हुई चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पर वो चीज़ें कई बार ज़मीन के ऊपर मिल जाती हैं हमें, कई बार हम कुछ खोदते हैं, डिग या डग करते हैं तो उस वक्त मिल जाती हैं, कई बार नदी में मिल जाती हैं, यानी रिवर्स। और इसके अलावा हमारे रिवर्स के साथ साथ जब हम बात करते हैं सी की, तो उसके सी सरफेस पर मिल जाती हैं। तो ये जो चीज़ें हमें इधर उधर मिलती हैं, इन्हें हम साइट्स के नाम से जानते हैं। और ऐसी चीज़ें जो इनके यानी अर्ली पीपल्स के टाइम में इस्तेमाल की जाती थी। तो चलो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। साइट्स आर प्लेसेस, साइट्स वो जगहें हैं वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स लाइक टूल्स, पोर्ट्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा वर फाउंड। मतलब जहाँ पर हमें ये सी चीज़ें, कोई भी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो उस समय अर्ली पीपल ने इस्तेमाल की थी, उसे हम साइट्स के नाम से जानते हैं। और वहाँ एक दो नहीं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलती होती है। These were made, used and left behind by people. These may be found on the surface of the earth, buried under the earth और sometimes even under water। तो अंडर वाटर में रिवर की सरफेस हो सकती है, वो सी सरफेस हो सकती है। तो ये बातें जो अभी अभी मैंने आपको बताई यहाँ पर वही लिखी हैं। अब एक और पैरा दिया हुआ है यहाँ पे, इस पैरा को और पढ़ लेते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, फायर के बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्या उस टाइम पर इन लोगों ने फायर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया होगा, और कर दिया होगा तो किन चीज़ों के लिए किया होगा। तो डेफिनेटली जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि हम अब तक भी पढ़ते आए हैं कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो फायर का इस्तेमाल कई चीज़ों के लिए करते थे, जैसे कि सोर्स ऑफ लाइट के लिए, मीट को रोस्ट करने के लिए, रोस्ट मतलब सेकना, भूनना, और एनिमल्स को भगाने के लिए, स्केयर अवे एनिमल्स। और हमें जो इसके हम कहें कि हमें इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, यानी हमने इसे कहाँ पर ट्रेस किया है, तो इसको ट्रेस हमने किया है कुरनूल केव्स में। कुरनूल केव्स, अब आपके लिए मैं यहाँ पे दे रही हूँ एक होमवर्क। वैसे मैं आपको तुरंत बता सकती हूँ कि कुरनूल केव्स कहाँ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपनी किताब एक बार उठाएं, किताब उठाइए और
जब अभी तो हम जब बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों चैप्टर्स को देखिए, वहाँ पर कुछ मैप्स दिए हुए हैं और इन 3 चैप्टर्स को जब आप धीरे-धीरे करके पेज पलटेंगे, क्योंकि मैं आपको एग्ज़ैक्ट प्लेस बता दूँगी तो फिर आप मेहनत कैसे करेंगे? और आपको ढूँढना है कि कुरनूल केव्स कहाँ हैं? ज़रा देखें तो कितने स्टूडेंट्स ढूँढ पाते हैं कुरनूल केव्स कौन से स्टेट्स में हैं? और आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं या फिर कम से कम ढूंढ कर सोच कर ज़रूर रखें। मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में कि कुरनूल केव्स कहाँ हैं। तो चलो देखते हैं हमने आज क्या सीखा। सबसे पहले हमें बताना है उस मटेरियल का नाम जिससे टूल्स बनाए जाते थे। तो ये टूल्स बनाने के लिए यूज़ करते थे स्टोन्स को, बोन्स को, वुड को, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। देन सेकेंड इन्होंने हमसे पूछा है कि हम साइट से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइट। साइट वही जगहें जो बहुत पुरानी हैं और हमें वहाँ से ऐसी चीज़ें मिलती हैं या वो हमने ट्रेस किया है जहाँ पर इनकी बची कुची चीज़ें हमें मिलती हैं। तो ये है इसका आंसर। साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स लाइक टूल्स, स्पोर्ट्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा वर फाउंड। देन थर्ड क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा है कि हंटर गैदरर जो थे वो यूज किस तरह करते थे फायर को। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपसे करना चाहती हूँ एक रिक्वेस्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का ऑप्शन, आप उसे क्लिक करेंगे तो वो कलर चेंज हो जाएगा, मतलब चैनल सब्सक्राइब हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, इन वीडियोस को बनाने में बहुत एफर्ट लगता है जिसके लिए आपका प्यार और हमारा उत्साह दोनों बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मिलता है। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलो मैं बता दी हूँ अब आपको थर्ड क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल हमने अभी पढ़ा ही था कि सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट, टू स्केयर अवे एनिमल्स, ये वो सभी चीज़ें हैं जिसके लिए हंटर गैदरर फायर का यूज़ करते थे। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी नॉलेज वाली वर्कशीट के साथ। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी वीडियो के साथ। थैंक यू।